बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो है मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों को कुछ नया फिज़िक्स का बताने जा रहा हूँ। तो आज जो है हमारे पास डेट आ जाती है 14/1/25। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है मास ऑफ अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ का नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? मास ऑफ अर्थ, आपके दिमाग में भी यही आएगा कि अर्थ जो हमारा प्लेनेट है उसका मास कितना है, ठीक है? तो चलिए आज हम जो है एक डेरिवेशन करेंगे जिसके थ्रू हम समझेंगे कि हमारे प्लेनेट का मास कितना है। इफ द बॉडी ऑफ मास m very small radius r as compare as radius of earth with which earth attracts the body। तो पहले हम इसको समझते हैं। इसमें लिखा है इफ अ बॉडी, एक बॉडी है जिसका मास m है, जो जिसका स्मॉल रेडियस है r एज कंपेयर एज तकरीबन रेडियस ऑफ अर्थ के, ठीक है? जो उस बॉडी का रेडियस है तकरीबन तकरीबन रेडियस ऑफ अर्थ भी उतना ही है। विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी, जैसे हमने पढ़ी थी ग्रेविटी। ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, अट्रैक्ट करती है। तो इसमें भी सेम यही बात लिखी हुई है। तो अब मैं इसको रिमूव करके पूरी जो है डेरिवेशन करके बताता हूँ। तो डेरिवेशन में जो हमारे पास इक्वेशन 1 निकल के आती है वो है F इक्वल जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये हमारे पास है इक्वेशन 1। तो F का मतलब तो आप लोगों को पता है, F मतलब फोर्स। फोर्स इक्वल है कैपिटल जी, जो है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है? और छोटा जो m है ये हमारे पास मास ऑफ बॉडी है, और जो ये बड़ा m ही है ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ है, ठीक है? अब ये आर ई स्क्वायर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है? अब ये सब चीजें मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि इनकी वैल्यू क्या है। और हमारे पास इक्वेशन 2 जो निकलती है वो है F इक्वल एम जी। ये हमारे पास है इक्वेशन 2, ठीक है? तो अब जो है कंबाइन कर देंगे हम, कंबाइन बोथ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बनेगा एम जी इक्वल है जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर के, ठीक है? अब ये जो m है, ये m और ये बॉडी वाला जो m है, बॉडी मास ऑफ बॉडी, ये m से m कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा g इक्वल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है? तो अब हमारे पास जब ये यहाँ पे हमें सबसे अलग करना है एम ई को, एम ई मालूम करना है, एम ई को सबसे अलग करेंगे तो इक्वल टू से पहले लेंगे इन सारी चीजों को। अब ये आर ई स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू से पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी इक्वल सॉरी जी आर ई स्क्वायर इक्वल है जी एम ई के, ठीक है? अब खाली बचा यहाँ पे जी। अब जी जो है इक्वल टू से बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो ये दोबारा हम लिखेंगे इक्वल एम ई, ठीक है? तो अब जो है ये हमारे पास निकल के आती है इक्वेशन 3।
अब जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसा यूनिट भी साथ साथ लगाने होंगे क्योंकि बोर्ड में हमारे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, कैपिटल जी हमारे पास आता है 6.673 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास आता है 6.38 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट की पावर 6 मीटर। ये हमारे पास आ गए वैल्यूज। अब हम कर देंगे पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्या आती है हमारे पास, जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास थी इक्वेशन 3। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब जब वैल्यूज को पुट करेंगे हम तो एम ई ऐसे लिखा रहेगा इक्वल 9.8। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.38 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट की पावर 6 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसका स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट की पावर -11। तो अब जब इस पूरे को हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.0 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट की पावर 24। मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी। ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ निकल के आ गया। ठीक है, तो अब हमें ये जो एक्सपोनेंट की पावर 24 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। ये जो एक्सपोनेंट की पावर होती है इसका मकसद होता है कि 6.0 के आगे 24 जीरोस और लगेंगे। अगर हम 24 जीरोस और लगाएंगे फिर तो हमें बहुत बुरा लगेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करा है। ठीक है, तो इतनी जो है हमारी जो है प्लेनेट का मास इतना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।